राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है, इतनी ही तेजी से बढ़ते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय दूर नहीं है कि हम नंबर 1 पे होंगे। मैंने आपको बताया ये एनसीईआरटी पुरानी लिखी हुई है, हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। इतने लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी। वी आर गर्ल्स एंड वी आर पावरफुल। तो हम ये सारे चेंजेस बहुत, हमारी बॉडी ऐसी बनी होती है कि हम ये सारे चेंजेस बहुत ही अच्छे से झेल लेते हैं मेरे बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आप बच्चे क्लास 9 के काफी देर से कमेंट्स कर रहे थे कि मैम ये हमारे लिए भी चैनल है या नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया जा रहा था, तो इसीलिए बस थोड़ी सी देरी हो गई। बट ऐसा हो सकता है मैं अपने क्लास 9 के प्यारे से छोटे से बच्चों को भूल जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। तो आज इसीलिए ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर दैट इज पॉपुलेशन लेके आई हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सभी बच्चों ने मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। पॉवर्टी चैप्टर मैंने लाइन बाय लाइन डाला, सबके कमेंट्स में यही था कि मैम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो आज इस चैप्टर में भी आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आई गारंटी। इस चैप्टर को पूरा वन शॉट में कवर करेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, सब कुछ एक ही इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देंगे और इस सेशन को लाइक भी कर देंगे। पूरा चैप्टर एक गो में खत्म करना है हमको, ठीक है बच्चों। तो चलिए, पॉपुलेशन आप जानते हैं हमारा इंडिया वैसे तो बहुत महान है, मेरा भारत महान, लेकिन हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में अमंग ऑल द कंट्रीज नंबर 1 पे है। किस चीज पे आप जानते हैं? अभी रिसेंटली 2024 में ये क्या कहते हैं इसको, करिश्मा हुआ है कि हमारा इंडिया वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें नंबर 1 पे आ गया है। किस चीज में नंबर 1 पे आया? हु विल आंसर बताइए। तो यस, हमारे इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन रिजाइड करती है। यही चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे बनती है, क्या इसमें किया जाता है। देखिए बच्चों, पॉपुलेशन चैप्टर में बहुत कुछ डिलीट हुआ है, तो इसीलिए प्लीज अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटीज भी हैं, अब आप कहोगे मैम हमने इसी साल खरीदी है, कई बुक स्टोर इसी साल न्यू बुक कह के पुरानी साल की बुक बेचते हैं। तो प्लीज एक एक कॉलम चेक करते चलिएगा, जो भी इस सेशन में नहीं पढ़ाया जाएगा इट मींस वो डिलीटेड है, उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। गूगल पे लेटेस्ट एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, बाकी ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है बच्चा बाड़ी। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर देन। पॉपुलेशन क्या होता है बच्चों? हिंदी में इसको बोला जाता है जनसंख्या। जनसंख्या, जन मतलब लोग और लोगों की संख्या को बोला जाता है पॉपुलेशन। अब बच्चों, पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है, पॉपुलेशन चेंज कैसे करती है, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी को खोल लीजिएगा, पेंसिल को हाथ में ले लीजिएगा और जो जो चीजें मैं मार्क करवाऊंगी वो मार्क करते चले जाइएगा। इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस इनफ है वैसे तो, बट कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आएगा तो मैं आपको बताती चलूंगी। चलिए, सो कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? आप एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जहां ह्यूमन बींग्स ही ना हो, लोग ही ना हो, तो क्या होगा? Who would have utilized the resources, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन मेड बनाने के लिए तो ह्यूमन ही नहीं है ना। तो एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, तो भैया कौन यूटिलाइज करेगा? जो भी कल्चर्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी। तो इसीलिए बच्चों लोग जरूरी हैं इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए एंड सोसाइटी में डेवलपमेंट करने के लिए। The people make and use resources and are themselves resources with varying quality। तो हमने क्लास 9th में ही इको में ही पढ़ा है पीपल एज अ रिसोर्स। हम खुद भी एक रिसोर्स हैं और बाकी रिसोर्सेज को भी हम रिसोर्स बनाने में मदद करते हैं। कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक। कोयला क्या है? एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है। Until people were able to invent technology to obtain it and make it resource। इसके लिए इसको ऑब्टेन किया लोगों ने, इसको यूजफुल बनाया लोगों ने, इसका यूजेस बताए लोगों ने। सो नेचुरल इवेंट्स जैसे कि फ्लड, सुनामी,
becomes a disaster only when they affect a crowded village or town. जहां लोग ही नहीं है वहां बाढ़ आ रही है, उससे क्या लेना देना, सुनामी आ रही है उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। जब ये डिजास्टर कब बनती है, जब ये लोगों का सामान की हानि करती है ना भाई। तो ये भी पॉसिबल हुआ लोगों के होने की वजह से ही। तो हेंस पॉपुलेशन इज द पाइवोटल एलिमेंट। पॉपुलेशन क्या है, एक पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट, जरूरी, नेसेसरी एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, सोशल स्टडीज में। इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, रिसोर्सेज। और यहीं से निकल के आता है मतलब रिसोर्सेज, कैलामिटीज, डिजास्टर, ये सब बनते हैं ह्यूमन बीइंग्स की वजह से। Their numbers, distribution, growth and characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. तो कैसा इंसान है, किस चीज में बेहतर है, किस रिसोर्स को बेहतर बना रहा है, इस सब से ही पता चलेगा कि भैया वो कैसा रिसोर्स है। So human beings are producers and consumers of Earth's resources. हम लोग रिसोर्सेज को बनाने वाले भी हैं, मैन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और हम उनको इस्तेमाल, यूज करने वाले भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। Therefore, it is important to know how many people are there in a country. तो ये जानना तो जरूरी है ना भैया, कितने लोग हमारे दुनिया में पाए जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, इनके नंबर्स कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। The census of India provides us with information regarding the population of our country. और इसीलिए हमारे देश में कंडक्ट कराया जाता है सेंसस। क्या कंडक्ट कराया जाता है, सेंसस। सेंसस क्या करता है, सेंसस ये सारा का सारा डेटा इकट्ठा करता है। अभी सेंसस की डेफिनेशन भी आएगी बच्चों, मैं बताऊंगी, और एनसीईआरटी में भी पिंक कलर के बॉक्स में दी हुई है। सो इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। पहले आपको रिलेट कराने के लिए मैं सेंसस बता देती हूँ। सेंसस एक ऑफिशियल एन्यूमरेशन है पॉपुलेशन की। एन्यूमरेशन मतलब ये आइडेंटिफाई करती है कि कितनी पॉपुलेशन है, और इस एक सेंसस से बहुत सारी रिपोर्ट सामने आती हैं। कितनी लिटरेट है पॉपुलेशन, इलिटरेसी कितनी है, मेल फीमेल कितने हैं, जेंडर का पता चलता है, एजुकेशन का पता चलता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलता है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब इससे पता चलता है सेंसस से। तो ये एक ऑफिशियल एन्यूमरेशन है जो पीरियोडिकली होती है। पीरियोडिकली का मतलब बार बार होती है, और इसमें पीरियड का चेंज क्या है, 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स में होती है। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1972। पहली सेंसस कब हुई, सॉरी 1872। पहली सेंसस कब हुई बच्चों, 1872 में हुई। ये क्यों हो रहा है, ओए ये क्या हो गया, सॉरी हाँ जी। ये कब हुई बच्चों, 1872 में हुई। हाँ, लेकिन वो सेंसस इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो इसीलिए पहली सक्सेसफुल सेंसस हुई 1881 में, और तब से हर 10 साल बाद ये सेंसस होती है। 81, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो हम लोग इस चैप्टर में जनरली बात करेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2021 के ड्यूरिंग चल रहा था कोरोना, कोविड, तो उस टाइम पे सेंसस सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। Since then, census have been held regularly every 10th year. The Indian census is the most comprehensive source of demographic, social and economical data. Have you ever seen a census report? Check in your library. तो हमने इसमें क्या पता चलता है, सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में नहीं, पॉपुलेशन कैसी है उसकी क्वालिटी का भी पता चलता है। वापस आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यस, इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। चलिए अब बात करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, किस किस शहरों में बटी हुई है, किस किस शहरों में कितनी कितनी पॉपुलेशन है। तो बच्चों इंडिया की पॉपुलेशन मार्च 2011 के अकॉर्डिंग, मैंने बताया हम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, स्टूड एट 1210.6 मिलियन। अब तो बहुत बढ़ गई है बच्चों, इस टाइम पे तो हम लोग चाइना के पीछे थे, अब हम चाइना के आगे हैं।
विच अकाउंट फॉर मोर देन 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है बच्चों। दीज 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये इतने सारे लोग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कहीं राजस्थान, कहीं महाराष्ट्र, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं दिल्ली, कहीं गुजरात, कहीं पंजाब, अलग अलग जगहों पे रहते हैं भैया। तो हमारे देश का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। एरिया का 2.4%, पॉपुलेशन का 17% इंडिया में है। ध्यान दीजिएगा, ये देखो ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे 17.5% है, ये एरिया है 2.4% हमारे यहाँ पे है। सो 2011 का सेंसस ये रिवील करता है कि ये बेटा 1 मार्कर में बहुत आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है। तो प्लीज 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 अपनी एनसीईआरटी में मार्क करेंगे और लिख लेंगे मोस्ट पॉपुलस स्टेट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अराउंड 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है। इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 16% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बच्चों। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट सिक्किम has a population of about 0.6 million and लक्षद्वीप में सिर्फ 64,429 पीपल है। तो ये बहुत कम पाए जाते हैं। तो यही है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। ये देखो यहाँ पे एक टेबल भी बना हुआ है, यहाँ पे टेबल भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश देखो 16%, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, केरला, झारखंड, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, अदर स्टेट्स एंड यूटीज। बेटा अब ऑफ कोर्स इस बात को हुए वे करीबन 13-14 साल हो चुके हैं। ये डेटा चेंज होगा, ये डेटा अभी चेंज नहीं हुआ है उस अकॉर्डिंग। अब तो मेरे को लगता है दिल्ली में भी इतनी पॉपुलेशन है यार, बुरा हाल है यहाँ। सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ये भी मार्क करेंगे आप लोग। पूरी इंडिया की मोर देन हाफ पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं शहरों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बस इन्हीं में पाई जाती है ये। मैंने इसका वो बनाया था, वोम निमोनिक बनाया था। वेस्ट बंगाल नहीं, मैंने ओ नहीं लगाया था, यू लगाया था, सॉरी, क्योंकि वोम होता है, मैंने वूम्ब बनाया था। तो वेस्ट बंगाल हो गई, यू से उत्तर प्रदेश हो गई, एम से महाराष्ट्र हो गई, बी से बंगाल हो गई और ए से आंध्र प्रदेश हो गई, वॉम्ब। ठीक है जी। राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है, क्योंकि पूरे कंट्री का 5.5% एरिया सिर्फ राजस्थान में ही है, बहुत एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन बच्चों यहां पे है 6%। ठीक है जी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी, नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, ये एक पहली बात तो बेटर पिक्चर देती है कि कहां पे कितने सारे लोग पाए जाते हैं। बेटर पिक्चर देती है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बताती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग पाए जा रहे हैं। यानी कि आप 1 किलोमीटर चलो, उस दौरान कितने लोग पाए जाते हैं, कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर, कितने लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मेरे बच्चों। क्या आप जानते हैं ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। फाइंड आउट द पॉपुलेशन है। तो हमारे देश से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और जापान ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ी है, ज्यादा है। अब आप कहोगे मैम पॉपुलेशन वाइज तो हम सबसे ज्यादा है। मेरी जान, पहली बात
तो पॉपुलेशन इज डिफरेंट, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन एंड डेंसिटी इज डिफरेंट। पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं वो तो वहां पे ज्यादा हो सकता है ना, क्या पता बहुत सारे ऐसे एरियाज हो जो खाली ही पड़े हो। समझ रहे हैं आप? अभी हमारे इंडिया में भी देख लेना यार, स्टेट्स वाइज, अब दिल्ली वगैरह में कितने लोग रह रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कम लोग रह रहे हैं बिकॉज क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है, टेरेन्स खराब है, पहाड़ी रास्ता है। So the population density of India in the year 2011 was 382 persons per square kilometer. डेंसिटी वैरी करती है। बिहार में जहां 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1102 लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं। यही मैं बता रही थी, कंट्री टू कंट्री छोड़ो, ये तो स्टेट टू स्टेट भी वैरी करता है। A study of the figure 6.3 shows the pattern of uneven distribution of population densities. ये बता रखा है ना यहाँ पे, ये डेंसिटीज बता रखे हैं कि कितने से कितनी कम है, कलर वाइज बता रखा है यहाँ पे। तेलंगाना became the 29th state of India in June 2014. State of Jammu and Kashmir was bifurcated into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, on 5th August 2019. तो ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि तेलंगाना 29th स्टेट बना और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर एक बनी आपकी यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी ऑन 5th अगस्त 2019। नोट कीजिए, स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर रग्ड क्यों है? क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई देयर इज डिफरेंस in population density in different states. क्यों है? rugged terrain, खराब रास्ता, unfavorable climatic conditions, खराब वेदर, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कम, स्पार्स मतलब कम पॉपुलेशन होने का, स्पार्स मतलब कम, इन दीज एरियाज। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 250 पर स्क्वायर किलोमीटर? कौन से हो सकते हैं बच्चों, सोचो, हिमालयन एरियाज, राइट? So Assam and most of the peninsular states have moderate population density, hilly dissected and rocky nature of the terrain, moderated to low rainfall. अच्छा, यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो less facilities, लो फैसिलिटीज लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज इतना खराब वेदर है, चीजें इजीली नहीं पहुंच पाती हैं। हाई रिस्क ऑफ फ्लड, हाई रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स, nature of the terrain, moderate low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population density in these areas. तो असम और बहुत सारे पेनिनसुलर स्टेट्स में, पेनिनसुलर मतलब जो पेनिनसुलर रीजन में पाए जाते हैं सदर्न साइड पे, क्यों है भैया? यहाँ पे भी टेरेन खराब है, कम रेनफॉल है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कम पाई जाती है। सिंपल। ओके, नाउ The northern plains and Kerala in the south have high, अच्छा खासा पॉपुलेशन है, डेंसिटी। क्यों? सवाल देखो बड़े इजी है यार, यहाँ कम क्यों है? कम क्यों है तो बुराइयां लिख दो, यहाँ ज्यादा क्यों है तो अच्छाइयां लिख दो। भैया फ्लैट प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल है, बेटर क्लाइमेट है, फैसिलिटीज है, बना के लिखना है सिर्फ तुमको। फ्लैट प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल, एब्यूंडेंट रेनफॉल, जिसकी वजह से ये हाई पॉपुलेशन यहाँ पे पाया जाता है। सिंपल है जी, ठीक है? यहां तक क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया सारी एक एक चीज? अगर आया तो कमेंट्स में जल्दी से थम्स अप दे दीजिए, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बच्चों। चलिए आगे, चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ऑफ कोर्स बच्चों, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बदल रही है, बात एक ही है, ग्रो करना भी तो बदलना ही है, लेकिन ग्रो करना में सिर्फ ऊपर की तरफ ग्रोथ जा रही है, चेंज में नीचे भी आ रही है, ये याद रखना बस। सो पॉपुलेशन एक डायनेमिक फिनोमिना है, यहाँ नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन की कॉन्स्टेंटली चेंज करती है। आज ही आपके घर से कोई सेंसस लेके गया,
एक बच्चा पैदा हो गया, मतलब होने वाला था, सेंसस लेके गया, किसी की डेथ हो गई, सेंसस लेके गया, कोई 18+ हो गया, एडल्ट हो गया, सेंसस लेके गया, किसी की जॉब लग गई या किसी की जॉब छूट गई। ये एक्यूरेट डेटा निकलना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। Okay, this is the influence of the interaction of the three processes. Very important. यहां से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, क्या क्या वो है, बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन। ये 3 प्रोसेसेस हैं बच्चों जिससे नंबर चेंज होगा, या तो कोई पैदा होगा, या तो कोई मरेगा, या फिर माइग्रेट करके कोई इधर से उधर जाएगा। नाउ, growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country territory during a specific period of time. मान लीजिए 10 सालों में, 10 सालों में क्या क्या चेंज आया, क्या क्या ग्रोथ हुआ या क्या क्या डिक्लाइन हुआ। Such a change can be expressed in 2 ways. या तो उसमें एब्सोल्यूट नंबर्स बताओ, एब्सोल्यूट नंबर, जैसे यार 2011 में कितनी पॉपुलेशन है, 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो पॉपुलेशन ग्रो हुई तो पता चल जाएगा, कम हुई तो पता चल जाएगा। दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज में हमें निकालनी आती है, चेंज ऊपर रखो, बेस ईयर नीचे रखो, इनटू में 100 कर दो। कैसे निकलती है यार, याद करो क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर। चेंज जो आया वो ऊपर रखो, बेस ईयर नीचे रखो, इनटू में 100 कर दो। मैम पेपर में निकालनी आएगी? नहीं आएगी निकालनी पेपर में। आपको 2 कंसेप्ट बताए हैं, या तो परसेंटेज में बता दो या नंबर्स में बता दो। परसेंटेज में चेंज करना हमको आता है। The absolute number added each year or decade is the magnitude of increase. कितना इंक्रीज हुआ, जितना बढ़ा। It is obtained by simply subtracting the earlier population. 2001 की 2011 से माइनस कर दो तो एब्सोल्यूट इंक्रीज आ जाएगा। सिंपल है। The rate or the pace of the population increase is the other important aspect. Rate मतलब परसेंटेज, किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है। It is studied in percent per annum. Example, rate of increase of 2% per annum. अगर मैं बोलूं हर साल 2% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 लोगों पे 2 लोग बढ़ रहे हैं, 100 लोगों पे 2 लोग ऐड हो रहे हैं, ये तो 2% होता है। So there was an increase of 2% for every 100 persons in the base population. इसे ही कहा जाता है एनुअल ग्रोथ रेट। रेट जब लग जाएगा तो परसेंटेज, नंबर जब होगा तो नंबर। India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011. तो हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। ये देखिए, ये यहाँ पे बता रखा है, जैसे ईयर बता रखा है, ये बता रखा है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन इन मिलियन, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज बता रखा है, और ये परसेंटेज बता रखा है। ये नंबर है, ये परसेंट है, ये नंबर है और ये परसेंट है। ठीक है जी। रैपिड इंक्रीज हुआ है, ये तो हमने पढ़ लिया। देखिए कह रहे हैं 1951 से 81 में तो रैपिड इंक्रीज हुआ, लेकिन एक ऐसा ईयर आया 1981 का जिसे कहा गया डेमोग्राफिक डिवाइड। इस ईयर को कहा गया, इस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि इस साल ज्यादा चेंज यानी कि ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई। सिंस 1981 द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। क्यों हुई होगी सोचो? क्योंकि अवेयरनेस फैलाई गई बच्चों बर्थ कंट्रोल की। ये समझाया गया कि इतनी पॉपुलेशन देश के लिए सही नहीं है, तो इसीलिए उस दौरान क्या हुआ, पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया। Still 182 million people were added to the total population in 1990s alone. माना डिक्लाइन हुआ है, लेकिन तब भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है, पहले से कम बढ़ रही है, वरना नंबर 1 पे थोड़ी आते हैं हम।
It is essential to realize that India has a very large population. India की बहुत large population है. When a low annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute increase. When more than a billion of people increase, even at a lower rate, यहाँ पे सारा यही बता रखा है बच्चों कि हम अगर उतनी ही तेजी से बढ़ते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय दूर नहीं है कि हम नंबर 1 पे होंगे. मैंने आपको बताया ये एनसीईआरटी पुरानी लिखी हुई है, हम नंबर 1 पे आ चुके हैं. नाउ सब सॉर्टेड है ना अब तक. मैं तुमको बताऊंगी इस चैप्टर से क्या आएगा. मेरा फर्ज है तुम्हें एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़ाना, लेकिन इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है. I'm there. The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator for the efforts of birth control. ये बहुत अच्छा एक संदेश आया कि हाँ भाई जो population है वो कम रेट से ग्रो कर रही है. Despite that the total additions to the population base continue to grow. लेकिन तब भी लोग तो बढ़ते ही चले जा रहे थे. चाइना को ओवरटेक किया in 2023 to become the most populous country in the world. और अभी भी हम सबसे नंबर 1 पे ही हैं. India's population growth rate during 1951 to 2011 ग्रोथ रेट्स बता रखे हैं. देखो ना कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, लेकिन बढ़ रहा है. ये पॉपुलेशन है, मिलियंस में नंबर बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा ही है, रेट कम हुआ है. अब बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज की. तो आपको मैंने बताया कि 3 मेजर प्रोसेसेस हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. तो द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बेटा जी अगर बर्थ रेट ज्यादा हुए डेथ रेट तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही तो मारेगी. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर. कितने बच्चे पैदा हुए एक साल में ये पता चलता है बर्थ रेट से, पर 1000. It is a major component of growth because in India birth rates have always been higher than the death rate. क्यों बेटा डेथ रेट क्यों कम है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों के अब इलाज भी आ गए हैं तो डेथ सब कम होती हैं. डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर. The main cause of the rate of growth of the India's population has been the rapid decline in death rate. और मैंने अभी बताया death rate क्यों कम हो रहे हैं, because of काफी टेक बढ़ चुका है. Till 1980, high birth rate and declining death rate led to a large difference between the birth rate and death rate, resulting in higher rates of population growth. लेकिन 1981 के बाद बर्थ रेट जो थे वो डिक्लाइन होने शुरू हुए, जिसकी वजह से रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ. जो हमने पीछे पढ़ा वो यहाँ पे बताया जा रहा है. क्या रीजन हो सकते हैं इस सबके? क्या रीजन हो सकते हैं? मैंने बताया नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल. तीसरा कंपोनेंट है माइग्रेशन. बच्चों माइग्रेशन ना 2 तरीके की होती है, एक होती है इमाइग्रेशन, एक होती है एमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन एंड एमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन मतलब स्टेट टू स्टेट आप माइग्रेट कर रहे हो, लेकिन बच्चों स्टेट टू स्टेट पे कंट्री की पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप दिल्ली से गुजरात में चले गए नंबर्स तो वही रहेंगे देश के. वहीं अगर एमाइग्रेशन आप करोगे, कंट्री टू कंट्री कहीं बाहर जाओगे, तो नंबर में चेंज आएगा. सो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज. माइग्रेशन 2 तरीके की होती है, इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज. इंटरनल माइग्रेशन चेंज में कोई मतलब चेंज नहीं लेके आती, लेकिन हाँ ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज लेके आती है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ कम गई. माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने में. ये दोनों तरीके से चेंज करती है, कॉम्पोजिशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी. इंडिया में मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द, ये देखिए, पुश एंड पुल फैक्टर्स. पुश पुल फैक्टर्स क्या है बच्चों? आज अगर आपका दोस्त अच्छा अच्छा परफ्यूम लगा के आता है तो यू विल बी अट्रैक्टेड टू योर फ्रेंड. अच्छे से बाल बनाया है, नीट एंड क्लीन बन के आता है, यू विल बी अट्रैक्टेड. इसे कहते हैं पुल फैक्टर. अच्छी अच्छी चीजें आपको खींचती हैं अपनी तरफ, जैसे कि अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज रूरल एरियाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. इंडिया के लोगों को बाहर फॉरेन कंट्रीज आकर्षित करती है. क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर इज ग्रोइंग इन अर्बन एरियाज, तो वो पुल फैक्टर लगाते हैं. वहीं
अगर मैं गंदी सी बास वाले कपड़े पहन के आ जाऊं, पसीनों की बदबुएं आ रही हैं, तुम मुझसे दूर भागोगे, अपने दोस्त से दूर भागोगे। यही होता है पुश फैक्टर जो रूरल एरियाज लगाते हैं बच्चों। रूरल एरियाज में अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा हेल्थ नहीं है, अच्छे काम नहीं है, बेटर रिसोर्सेज नहीं है, तो वो अपने गांव के बच्चों को पुश करते हैं टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। तो ये माइग्रेशन काफी ज्यादा हुई है क्योंकि वो लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज इन टर्म्स ऑफ एज। इतने साल के ज्यादा बच्चे वहां जा रहे हैं, सेक्स ज्यादा मेल्स जा रहे हैं या फीमेल्स जा रही हैं। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन स्टेडीली इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स। अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31.80% इन 2011। तो हम लोगों में रूरल टू अर्बन भी काफी ज्यादा माइग्रेशन देखा गया है बिकॉज ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स। Push and pull factors. Now, the last topic of this chapter is adolescent population. क्या है बच्चों ये adolescent population? The most significant feature of the Indian population is the size of its adolescent population. Adolescent मतलब 13 to 49 कह रही हूँ। आप तो बता कहते हैं 10 से 19 साल के बच्चे अप्रोक्सीमेटली 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप को अडोलेसेंट कहते हैं। बच्चों एक सेकंड रुक के आपको एक बात बोलूंगी। इसी चैनल पे बहुत बेहतरीन एक सेशन डाला हुआ है मैंने, कंप्लीट सिविक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, कंप्लीट जियोग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एमसीक्यूज का अलग सेक्शन है और सब्जेक्टिव्स का अलग। वो अगर आप देखोगे तो आपको एग्जाम के लिए इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यू विल थैंक मी लेटर कि मैम मतलब क्या पढ़ा दिया आपने, सब हो गया ऐसा लग रहा है, ऐसा आप फील करोगे। तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों। एग्जाम्स फेब में शुरू हो जाते हैं, कईयों के जैन एंड में शुरू हो जाते हैं, तो ये लास्ट महीना ही मान के चलिए आप बचा है आपके पास। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। 10th में तो हम लोग आपको दिन रात आपके साथ ही है, बस 9th निकाल लीजिए, तब 9th में भी हम आपके साथ ही हैं, ऑफकोर्स आपके साथ ही हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे इतने डाउट्स पूछते हो, मैं बताती हूँ। इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल पे आपको टेस्ट वगैरह देती रहती हूँ, टेलीग्राम पे इतना कुछ भेजती रहती हूँ मैं यार, तो हूँ तो मैं आप ही के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट्स में लिख दिया करो, अपनी बड़ी बहन समझ के, मम्मी समझ के, आंटी समझ के, जो समझ के। ओके। So adolescents are generally grouped in the age of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future. Asset है बच्चों ये। Nutrition requirements of adolescents are higher than those of normal child or adult. सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इस 10 से 19 साल के एज ग्रुप को ही होती है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इनमें बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकती है और ग्रोथ भी इनकी रुक सकती है। सो बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट्स इज inadequate in all nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. Anemia मतलब iron deficiency हो जाती है। Their problem have so far not received adequate attention in the process of development. उन पे ज़्यादा ध्यान ना देना ये सबसे बड़ा कारण है। The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से डिस्कस नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि हम में ये कमी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लड़कियों को यार, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके हो सकती हैं, हार्मोन चेंजेस की वजह से हो सकती हैं, चेहरे पे पिंपल्स आने की वजह से हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग मेल्स में चेंजेस नहीं आते, बहुत चेंजेस आते हैं, बट फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंजेस आते हैं जिससे कई लड़कियां बहुत सहम जाती हैं, बहुत बदल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी लड़कियां ये देख रही है ये सबके लिए नॉर्मल है। वी आर गर्ल्स एंड वी आर पावरफुल। तो हम ये सारे चेंजेस बहुत, हमारी बॉडी ऐसी बनी होती है कि हम ये सारे चेंजेस बहुत ही अच्छे से झेल लेते हैं मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो जो भी आप दिक्कत परेशानी फेस करें उसे अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लोज्ड वंस के साथ, मम्मा के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करें। बेस्ट फ्रेंड भी आपकी एज की है, वो आपको सलाह नहीं दे पाएगी। किसी बड़े के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना गंदा है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत घटिया है। हम मोमोज पे, पिज्जा पे पल रहे हैं, देखा जाए हम लोग बच्चे स्पेशली। ये लाइफस्टाइल की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेरे टाइम पे, मेरे बचपन में ये PCOS, PCOD जैसी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये होती हैं बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल।
तो ये प्रॉब्लम्स अगर सही समय पे नहीं आइडेंटिफाई हो पाती तो ये बड़े होके बहुत मेजर टर्न ले लेती हैं, जिसमें ऑपरेशन तक करना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम इस एडोलेसेंट एज में गर्ल्स हो या बॉयज भी हो फेस करते हैं, तो प्लीज 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 अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी टीचर, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे शेयर जरूर करें, ताकि ये बीमारी या ये प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए। अपने लाइफस्टाइल को इस एज दौरान बेहतर करें। बड़े दादा दादी नाना नानी अक्सर ये कहते हैं, अरे बच्चा ही तो है, खाने दे। लेकिन एक्चुअल में ये बच्चों की ही एज में ये बीमारियां सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं, बिकॉज इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता हम बच्चों का। तो यही एक राइट समय है कि अपने अपने आप को बैलेंस डाइट दीजिए, अच्छी एक्टिविटीज में खुद को डालिए, स्पोर्ट्स कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है, स्विमिंग कीजिए, ताकि आपका जितना भी खाना पीना है वो सब डाइजेस्ट हो और आपका लाइफस्टाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स वो कन्फ्रंट ही नहीं करते हैं ना बच्चे। तो अवेयरनेस फैलाना ये एक इंसान की ड्यूटी है और ये एक इंसान का कर्तव्य भी है। So recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the Government of India initiated comprehensive family planning program in 1952. The Family Welfare Program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. इसमें सिखाया गया कि बच्चे पालते कैसे हैं। ये बच्चे पैदा तो आप करते चले जाते हो, लेकिन इनको पालना कैसे है। तो इसी के चलते आई एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसमें प्लान्ड एफर्ट्स, इसी का आगे का वर्जन था, 2000 में आया। प्लान्ड एफर्ट्स किए गए इस पॉपुलेशन को न्यूट्रिएंट्स के मामले में समझदारी देने का। सो एनपीपी प्रोवाइड्स, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों एनपीपी से, provides a policy framework for imparting free and compulsory education to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30%. देखिए बच्चों, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है ऐसे बच्चे जो अभी 1 साल के भी नहीं होते और उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वैक्सीनेशंस या कोई और बीमारी। तो इस सबको कंट्रोल किया गया एनपीपी के द्वारा। कंपल्सरी एजुकेशन दी गई 14 ईयर्स की एज तक, ताकि लोग एजुकेटेड हो, बच्चे कम मरे। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई, देखिए ना, वैक्सीनेशन दी गई। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज, गर्ल्स में मैरिज इतनी जल्दी ना की जाए। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हर कोई अपनी जिंदगी का हिस्सा माने। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ पॉपुलेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए 35-36 मिनट्स में हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है, पूरा चैप्टर। और यही है इस चैप्टर में, ये चैप्टर इतना सा रह गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कट गया, एज कॉम्पोजिशन कट गई। आइए इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत ब्लर हो गया यार, बट स्टिल आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए। Migrations change the number of distribution and composition of the population in the area of departure, in the area of arrival, both the area of departure and arrival, none of the above. तो बेटा जी चेंज तो कहां दिखेगा, जहां से इंसान जा रहा है और जहां पे इंसान आ रहा है, तो दोनों जगह दिखेगा। तो सी हो गया। A large portion of children in a population is the result of, ज्यादा proportion of बच्चे अगर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, high birth rates, high birth rates. The magnitude of population growth refers to total population of an area, number of persons added each year, rate of which the population increases, number of females per thousand. तो magnitude क्या है बच्चों, ऐसा रेट जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस, लिटरेट पर्सन कौन है, लिटरेट पर्सन कौन है, ये एक ऐसा 7 साल का बच्चा है जो लिख सकता है, पढ़ सकता है। जी हाँ, बड़ी गंदी डेफिनेशन है हमारे देश में लिटरेसी रेट की। अब आइए बच्चों, व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981? क्यों डिक्लाइन कर रहा है मेरे बच्चों? क्योंकि इस दौरान बर्थ रेट डिक्लाइन किए, क्योंकि बर्थ कंट्रोल को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, अवेयरनेस फैलाई गई लोगों में स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस की, और फैमिली प्लानिंग प्रमोट की गई बाय गवर्नमेंट। 1952 में जो आई थी वो प्रमोट की गई। तो ये सारे कारण थे ग्रोथ रेट के कम होने के। डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहां पे हम क्या बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे बर्थ रेट के बारे में, हम बात करेंगे डेथ रेट के बारे में, और हम बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। तो मेजर क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन।
और इंक्रीज इन पॉपुलेशन किसको कहते हैं? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट्स को। तो बर्थ रेट क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे, डेथ रेट क्या है उसके बारे में लिखेंगे, माइग्रेशन क्या है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। सॉरी, आपकी एनसीईआरटी में 3rd नंबर पे जो क्वेश्चन है वो नॉट इन सिलेबस है बच्चों, वो कट चुका है, ये कट चुका है आपका। डेथ रेट बर्थ रेट हमने इसमें कर लिया, ये एज स्ट्रक्चर कट चुका है। मैं आपको बता देती हूं, वैसे एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 14 से कम का बच्चा आता है चाइल्ड एज में, 15 to 59 आता है वर्किंग एज में, और 59 प्लस आता है एडल्टहुड में, जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। हाउ इज माइग्रेशन? एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन चेंज का। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चेंज करता है पॉपुलेशन की। बेटा अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्लीज बच्चों, टेलीग्राम पे बहुत कुछ मिलता है, जाके लिंक से ज्वाइन कर लेना। ये पीपीटी आपको चैप्टर के देखते ही मिल जाएगी वहां पे। ठीक है जी। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज, बल्कि ये कॉम्पोजिशन भी चेंज करता है, रूरल और अर्बन एरियाज की भी। इंटरनल माइग्रेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं करता कंट्री टू कंट्री, मतलब कंट्री में, बट स्टेट टू स्टेट कॉम्पोजिशन चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल रूरल, ये अर्बन एरियाज का एग्जाम्पल बता दिया। फिर आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। बेटा ग्रोथ इन पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कह सकते हो 10 साल में, इसे कहा जाता है पॉपुलेशन ग्रो करना। लेकिन पॉपुलेशन चेंज का मतलब है सेक्स रेशियो भी चेंज कर रहा है, एज ग्रुप चेंज कर रही है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में भी लोगों का चेंज हो रहा है। Such a change can be expressed in two ways, absolute numbers and rate वाला। और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एडेड टू अ पॉपुलेशन इन अ ईयर ड्यू टू माइग्रेशन वगैरह, बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन इसमें आता है, ये ना फैक्टर्स, ये इसमें आते हैं। ठीक है जी, एक ही हो गया। नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बेटा जी ये आई 2000 में, इसने डील किया वुमेन की एजुकेशन में, वुमेन को एम्पावर करने में, चाइल्ड सर्वाइवल एंड हेल्थ में, और साथ ही साथ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज को प्रमोट करने में। न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई, कंपल्सरी एजुकेशन करी। तो बच्चों इससे हमने क्या सीखा? हमने यहां जेन्युइनली अगर जो आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज, जिसमें चेंज में एलिमेंट्स आ जाते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट एंड साथ ही साथ माइग्रेशन। और ये निकलता है दो तरीकों से, एक निकलता है एब्सोल्यूट नंबर और एब्सोल्यूट रेट ऑफ चेंज। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है NPP 2000, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के इसमें क्या 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 हुआ। 1 मार्कर में मोस्ट पॉपुलर स्टेट, लीस्ट पॉपुलर स्टेट, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट, डेंसिटी वाइज क्या, ये 1 मार्कर्स में आ जाते हैं कंसेप्ट्स। तो इसीलिए ये चैप्टर आपको 1 मार्कर्स के अकॉर्डिंग ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के करना है। बाकी आपको इस चैप्टर की पीपीटी के साथ आई विल बी शेयरिंग 1 फ्लोचार्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। लेकिन बच्चों वो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था जब ये डिलीशन नहीं हुआ था, तो उसमें से जो जो टॉपिक मैंने छुड़वाए हैं वो आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये बस कर दीजिएगा, उसमें से ये इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है जी, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज 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 मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कौन सा चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चाहिए, वैसे इस चैनल पे सब कुछ डला हुआ है, सोशलिज्म छोड़ के सब कुछ डला हुआ है, बस एक वही रहता है, बाकी सब डला हुआ है। स्टिल आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन किस चैप्टर की पढ़नी है वो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्लीज पढ़ते रहिएगा, जुड़ जाइएगा हर जगह, इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह, ताकि आप कोई भी रिसोर्स को मिस ना करें। So see you all in the next lecture. तब तक पढ़ते रहिए।